हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए होम साइंस यूजी नीट के टेक्सटाइल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो इस बार भी के एग्ज़ाम में उसके आने की संभावनाएँ उतनी ही अधिक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी भी वीडियो लेकर के आऊँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ 4-5-6 क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पे ओनली 11th क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, अगर आपको लगता होगा कि इतना कम क्वेश्चन में क्या नेट JAR क्वालिफाई कर पाएंगे तो देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के बैठते हैं फिर भी अगर आपको याद उसमें रहता है, मात्र अगर आप 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको इसमें से अगर 50 क्वेश्चन ही अगर याद रहा तो आपको तो सिर्फ 50 ही ना रहा हुआ, लेकिन 100 तो आपने बनाया। तो अगर आप कम ही बनाते हैं, अगर मान लेते हैं आप 10 क्वेश्चन ही पर डे अगर बना रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको अगर याद रह जाता है तो कितनी अच्छी बात है। अगर 10 क्वेश्चन आप पर डे बना रहे हैं तो एक मंथ में आप 30 दिन में आप 300 क्वेश्चन बना लिया एक महीना में। अगर 5 क्वेश्चन ही अगर पर डे बनाते हैं तो 30 दिन में आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 150 क्वेश्चन हो गया। तो कम बनाने से भी आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा आपको पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा लेकर आने से क्या होता है कि बच्चे बोर होने लगते हैं। तो इसके लिए मैं एक क्वांटिटी बना कर चलती हूँ कि 5 या 6 या फिर 10 क्वेश्चन ही लाऊं, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना लेकर के आती हूँ। तो चलिए इसे इग्नोर ना करें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, टेक्सटाइल के ही हैं। तो देखिए टेक्सटाइल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जून 2020 में आने की संभावना इसकी है, बन रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से किसकी लचक सबसे अच्छी होती है? दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी लचक सबसे अच्छी होती है। इसमें ऑप्शन में है ऊन, बी में है पॉलिस्टर, सी में है रेयान, डी में है सूती। और उसका यहाँ पे कूट वर्ड भी दिया हुआ है। और ये कूट वाले जो है ना एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं सबको, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी कथन का, कूट का, इसमें टाइम खपत होता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसको कम समय में कैसे कंप्लीट कर ले, कैसे कंप्लीट करें। तो चलिए बनाना देखना शुरू करते हैं। तो किसकी लचक सबसे अच्छी होती है? आपने देखा होगा कि ऊन को और पॉलिस्टर को, ऊन का एक्शन ऐसा होता है, पॉलिस्टर का भी ऐसा ही रहता है। तो आपने देखा होगा कि ऊन को और पॉलिस्टर को अगर के कपड़े को अगर एक बार में मोड़ते हैं या उसको सिकुड़ाते हैं किसी भी तरह से, तो फिर छोड़ने के बाद वह वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन रेयान और जो सूती वस्त्र होता है उसको अगर हम मोड़ते हैं एक बार, अगर इस तरह से उसको मोड़ने पे अगर इस तरह से एक बार मोड़ देते हैं तो ऐसा ही मुड़ा हुआ रहता है ना। तो इसके लिए ये दोनों नहीं होगा। सबसे अच्छी लचक इस ऊन और रेयान पॉलिस्टर की हो जाएगी, क्योंकि वह एक बार मुड़ने के बाद फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। इसकी लचक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें ए और बी किस में आ रहा है, यानी कि 1 और 2 किस में आ रहा है? तो यहाँ पे सी में आ रहा है। तो सी हो इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत। एक बार ये क्वेश्चन मैंने फिर से इससे पहले भी वीडियो में दिया हुआ था, और जब मैं ये इस पर रिसर्च कर रही थी कि हाँ टेक्सटाइल के कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं बार बार, तो उसमें फिर ये क्वेश्चन भी मुझे मिला तो मैं फिर से इसको लेकर के आई हूँ। तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन में है वैयक्तिकता, बी में है अनुरूपनीयता, सी में है गोदना, डी में है शालीनता। तो देखिए इसमें आपको बताए थे उस टाइम में भी कि हम की शालीनता इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि शालीनता इसीलिए हो जाएगा कि धागे एक दूसरे से आपस में लिपट कर कपड़े का निर्माण करते हैं इसी तरह से। तो इसीलिए इसका हो जाएगा शालीनता। कपड़ों का सिद्धांत शालीनता से होता है। अब यहाँ देख लीजिए अभिकथन है थर्ड क्वेश्चन में, ये अभिकथन वाला क्वेश्चन है। ए में है दिया, कॉलर सीवन व बनावट मिलकर रचना संबंधी डिजाइन का निर्माण करते हैं। कॉलर सीवन व बनावट मिलकर रचना संबंधी डिजाइन का निर्माण करते हैं। कारण में दिया हुआ रचना संबंधी डिजाइन वस्त्र का स्वाभाविक हिस्सा है। तो इसमें दिया हुआ ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन में है। और यहाँ पे देख लेते हैं, बी ऑप्शन में है ए गलत है लेकिन आर सही है, सी में है ए और आर दोनों सही है, और
ए आर की सही व्याख्या है। डी में है ए आर, दोनों गलत है। ए आर की सही व्याख्या नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उलझाते हैं हमें एग्जाम में। तो इसको देख लेते हैं पहले कि कॉलर, सीवन व बनावट, ये सब डिज़ाइन से संबंधित है। कॉलर, सीवन व बनावट, तो ये सब क्या करते हैं, डिजाइन का निर्माण करते हैं, डिजाइन से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं कि रचना संबंधी डिजाइन जो होता है ये भी डिजाइन में ही आ जाता है। वस्त्र परिसज्जा में आपने पढ़ा होगा, वस्त्र का स्वाभाविक हिस्सा है ये सब। तो ये यहाँ पे दोनों आंसर इसका सही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम फोर क्वेश्चन। हमारा फोर क्वेश्चन में है सिलाई मशीन के ऊपरी धागों का सही रास्ता दीजिए। सिलाई मशीन के ऊपरी धागों का सही रास्ता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए M1 में दिया हुआ तनाव चकती, और 2 में है सुई, 3 में है धागे की गट्टी, और 4 में है धागे का निर्देशक, 5 में है धागे लेने का लीवर। तो ये 1 में हो जाएगा तनाव चकती, सुई, ये सब इसमें कूट वाला वर्ड है। ये भी बहुत परेशान करता है एग्जाम के टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसमें देखिए कैसे इसको बनाते हैं। इसमें अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप सबसे लास्ट में देखिए कि सबसे लास्ट में क्या क्या आता है। अगर धागे हम सिलाई मशीन में लगाते हैं तो सबसे लास्ट में क्या हो जाता है कि धागे को अगर सिलाई मशीन में लगाएंगे तो सबसे लास्ट में तो सुई में, लास्ट में क्या होगा कि धागा सबसे लास्ट में सुई में जाएगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि सुई, यानी कि ये इसमें सबसे लास्ट में होगा सुई। ये तो हो गया धागे कैसे गए, ये धागे की गट्टी लिए, यानी कि रील जो आता है जिसमें धागा भरा रहता है वो हो गया, फिर निर्देशक में गया। तो इस तरह से बनते रहता है। लेकिन हमको सबसे लास्ट वाला देखना है, एक से ही पकड़ा जाएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। लास्ट में सुई, यानी कि सुई में धागा घुस गया, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखना है किसका लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसका आ रहा है 2, यानी कि सुई। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। यहीं पे समझ में आ गया, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम दीजिए। ऊनी फेल्ट बनाने का, तो 1 में है ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना, 2 में है ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और धुनाई करना, और उसके बाद है 3 में बैब को पीटना, दबाना और निचोड़ना, 4 में ताप और नमी देना, 5 में फेल्ट और आवश्यक परिसज्जा प्रदान करना, और 6 में है धोना, खंगालना और सुखाना। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको इसमें अगर ऊनी फेल्ट जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, तो ऊनी तंतु की जो सबसे पहले सफाई की जाती है, फिर मिश्रण, और उसके बाद धुनाई की जाती है, उसके बाद परत लगाया जाता है। तो जो कि यहाँ पे 2 उसके बाद 1 पहले ही मिल गया, 2 और 1, 2 और 1 किस में है, 2 1 इसमें भी है और इसमें भी है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। 2 उसके बाद तंतु को पहले सेकेंड में परत में लगा लेंगे, परत में लगाने के बाद बैब को पीटना, दबाना और निचोड़ना, ताप और नमी देना, फेल्ट का आवश्यक परिसज्जा प्रदान करना। हाँ, जब अगर परत में लगा लेते हैं तो यहाँ पे ताप और नमी दिया जाता है उसके बाद, और तब उसके बाद दिया जाता है उसके बाद वेब जो रहता है धागे का उसको पीटा जाता है, फिर दबाकर निचोड़ा जाता है, तब जाके उसको फिर परिसज्जा प्रदान ने उसके बाद उसको खंगाला जाता है, धोआ जाता है, उसके बाद परिसज्जा उसको प्रदान किया जाता है, क्योंकि तब तक में वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो इसके बाद ही हम उसको सजा सकते हैं, परिसज्जा उसके बाद ही किया जाता है उसका। तो यहाँ पे अगर सबसे लास्ट का हम देखें तो सबसे लास्ट में इसमें सजाया जाता है, यानी कि डिजाइन दिया था, तो सबसे लास्ट में 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 2 और 1 भी मिल गया और लास्ट में 5। तो ये आंसर इसका डी जो है उसको सही आंसर होगा। तो अब देख लेते हैं 6 में है सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 का 4 ऑप्शन है। इसमें ए में है अवंत गार्ड, बी में है टोयल, सी में है फैशन मूनगर, डी में है फैशन प्लेट। सूची 2 में देख लेते हैं 5 ऑप्शन है। इसमें ए डिजाइनर के लिए फ्रेंच शब्दावली, 2 में है वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं, 3 में है व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है, 4 में है डिजाइनों के मौलिक वस्त्रों की मखमली नकल के लिए फ्रेंच पद, 5 में एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन का अध्ययन करता है और अनुगमन करता है और उसे लोकप्रिय बनाता है। कूट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना है हमको कि क्या हो जाएगा, इसमें किस तरह से इसको बनाएंगे। तो हमारे ये 6th क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे अवंत गार्ड,
तो यहाँ हो जाएगा जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं, डिजाइन के लिए फ्रेंच शब्दावली, टोयल, फैशन मूनगढ़ और फैशन प्लेट। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपने जब फैशन के बारे में टेक्सटाइल में जब इसमें पढ़ा होगा तो उसमें आपको डिजाइन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें अवंत-गार्ड का होता है। वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं उसे बोलते हैं अवंत-गार्ड। और टोयल का हो जाएगा, अब देखिए 2 से ही पता चल रहा है, तो 2 से ही पता चल गया, तो ये हमारा बी आंसर हो गया। बी से ही देख रहे हैं, यहाँ पे पहले 2 दिया हुआ है और 2 के बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 5 और उसके बाद 3। इसका हो जाएगा डिजाइन के लिए फ्रेंच प्रदान करना, नहीं 4 हो जाएगा, इसका 4 है। और इसका हो जाएगा, यहीं से मिला कर इसको बना सकते हैं। अगर एक भी मिल गया तो समझ जाइए कि इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ पे सूची दिया हुआ है, इसका भी सूची में दिए गए मदों को मिलाना। सूची 2 में दिए गए मदों को उसे मिलान करना है इससे। तो सूची 1 में है ए में पॉलिस्टर, बी में नॉलन, सी में है ओलिफिन्स, डी में है स्पेंडेक्स और सूची 2 में है कैप्रोलैक्टम। और इसके बाद 1 था, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 में है एल्वेजिन्स और 3 में है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइन डाइमिन, 4th में है पॉलीयूरेथिन और 5 में है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपैथिलिक। तो इसमें देख लेना है कि इसमें जो होता है ना पॉलिस्टर में इथिलीन मिलाया जाता है। इथिलीन 5 में है तो इसका हो जाएगा 5। तो 5 से ही हमको कूट मिला लेना होगा कि किस में 5 है, तो 5 इसमें आ रहा है बी में, तो इसका आंसर बी सही होगा। चलिए अब आगे बनाना। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 क्वेश्चन अभिकथन ए में है, अप्लाइड डिजाइन परिधान की सतह पर संवर्धन है। इसका कारण दिया हुआ है, आर में टक्स और प्लेट लगाना अप्लाइड डिजाइन के उदाहरण है। कूट में दिया हुआ दोनों सही है, यहाँ पे दोनों गलत हैं, ए और आर। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभिकथन में अप्लाइड डिजाइन के बारे में जो आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया होता ना, उसमें कि संवर्धन का जो सतह होता है परिधान का वो अप्लाइड डिजाइन में रहता है ये, और टक्स और प्लेट लगाना भी अप्लाइड डिजाइन के ही उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। तो हमारा 9 क्वेश्चन है, अभिकथन वाला एक कम ऐंठन वाले धागों से बने कपड़े ग्राहकों के लिए सरल होती है। आर में दिया हुआ एक ऐंठन वाले धागों से गंदगी जल्दी छूट जाती है क्योंकि उसमें तंतुओं के बीच में गंदगी को जमने की जगह कम होती है। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कम ऐंठन वाले कपड़े या ज़्यादा ऐंठन वाले कपड़े गंदे तो सभी होते हैं और इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसमें कम ऐंठन रहता वाला धागा का जो कपड़ा बना रहता है उसमें गंदगी जल्दी छूट जाती है और कम गंदगी जमती है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोनों गलत हो जाएगा यहीं पे। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा 10 क्वेश्चन जो है, वस्त्र का लपेटा जाना किसके साथ अधिक मज़ेदार होता है। वस्त्र का लपेटा जाना, अपने वस्त्र के बारे में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन इसमें जो था तो उसमें देखा होगा कि वस्त्र का लपेटा जाना कि वस्त्र का जो निर्माण होता है, धागे एक दूसरे के साथ बड़ी ही शालीनता से जुड़कर कपड़े का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शालीनता, यानी कि इसका सीधा स्वभाव जो होता है वो कपड़े का लपेटा जाना अधिक मज़ेदार होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आज का यही था मेरा 10 क्वेश्चन। तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी आवश्यकता है, जो इस बार नेट और जेआरएफ का फॉर्म भरे हैं और जिनकी होम साइंस से उनका सेकेंड पेपर हो। थैंक यू दोस्तों। आज का मुझे वीडियो बनाने में 2-3 बार मुझे कट करना पड़ा, इसके लिए थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई तो क्षमा करें। लाइक